I am going to welcome you all on my YouTube channel. I hope so you all are very well. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा शो जिसका नाम है BCA। BCA स्टैंड करता है बेस्ट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा शो किन एग्जाम पे बेस्ड है। हमारा शो इज द बेस्ड ऑन NTPC, बैंक, SSC, रेलवे के जितने भी एग्जाम है, UPSC, PSC एंड अदर स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, या फिर बात करें कि SI पुलिस की जितनी वैकेंसी निकलती है उन सभी के लिए ये बेस्ट शो एंड यू विल बी एबल टू गेट मोर देन 90% मार्क्स इन करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक्स। बस आपको इस शो को रेगुलर फॉलो करना है एंड यू विल बी एबल टू इजीली गेट 10 मार्क्स एंड गेट a job as soon as possible. And as you know that we don't have to waste our time because the exam season is out. एग्जाम का सीजन आ चुका है, तो जल्दी से हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज who has addressed at the Fit India dialogue on the first anniversary of Fit India movement September 2020। फिट इंडिया आंदोलन सितंबर 2020 की पहली वर्षगांठ पर फिट इंडिया संवाद को किसने संबोधित किया? तो आखिर फिट इंडिया है क्या? एक्चुअली फिट इंडिया एक मोमेंट है। यस, फिट इंडिया इज अ मोमेंट, मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 29 अगस्त 2019 में। इसको किसने स्टार्ट किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किस डे पे स्टार्ट किया था? तो याद रखिए 29 अगस्त किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम? नेशनल स्पोर्ट्स डे। यस, नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन ये स्टार्ट किया गया था। अब इसको एड्रेस किसने किया है? अभी एक डायलॉग हुई है फर्स्ट एनिवर्सरी पे, इसको किसने एड्रेस किया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो क्यों अभी फेमस है? टाइम मैगजीन के टॉप 100 इन्फ्लुएंसर, यस, इन्फ्लुएंसर पर्सन्स में ये इनकी गिनती होती है। और कौन कौन इस गिनती में शामिल थे? तो सुंदर पिचाई का नाम यहाँ पे शामिल था एंड आयुष्मान खुराना वाज आल्सो देयर। तो देयर आर मेनी पीपल। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आखिर क्या हुआ है इसमें। तो इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसमें इन्होंने एड्रेस किया है, एक वर्चुअल मोड पे एक मीटिंग ली थी जिसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने कनेक्ट किया था आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ताकि वो फिट इंडिया या फिर इंडिया को क्यों फिट होना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया था। किन किन को ऐड किया था इन्होंने? हमारे यंग सुपरस्टार विराट कोहली की बात करें हम, या फिर बात करें मिलिंद सोमन की, या फिर बात करें अफशान आशिक। यस, अफशान आशिक, इन सभी लोगों को इन्होंने कनेक्ट किया था इस वीडियो कॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर गोइंग फर्दर, एज यू नो दैट कि हम यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ अपना स्टैटिक भी जो एग्जाम में आता है, यस, जो एग्जाम में आते हैं उन स्टैटिक्स को पढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ी सी स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है नाम अमित शाह का। अमित शाह कौन है? ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस, ये होम मिनिस्टर है इंडिया के। कंस्टिट्यूएंसी क्या है इनकी कंस्टिट्यूएंसी है गांधीनगर। राजनाथ सिंह हमारे पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे, बट नाउ ही इज डाइंग। ठीक है, ये अब नहीं रहे। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पेंशन। यस, पर्सनल पब्लिक एंड पेंशन, ट्रिपल पी से इसे याद रख सकते हैं, ट्रिपल पी से। इनके पास नरेंद्र मोदी के पास ट्रिपल पी नाम की एक मिनिस्ट्री है। इसी के साथ बात करें तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी है। यस, एटॉमिक एनर्जी भी है। लास्ट पर्सन हमारे सामने है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन से मिनिस्टर है? तो ये हमारे आके रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है। यस, जितने भी स्टैटिक पार्ट में कराया जाता है उन सभी कॉपी बना लीजिए और नोट करते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आई एम गारंटी यू। रोड एंड ट्रांसपोर्ट के है, साथ ही साथ MSME के भी ये मिनिस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इन विच स्टेट फाउंडेशन स्टोन फॉर वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क इन द कंट्री वाज लाइट रिसेंटली सितंबर 2020। हाल ही में देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क में किस राज्य में आधारशिला रखी गई? तो इसका आंसर है हमारा सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट। यस, कौन सा स्टेट हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है? इट इज़ केरला। यस, केरला इज द राइट आंसर बिकॉज लिटरेसी रेट जो रहेगा वो केरला में सबसे ज़्यादा आएगा। तो हुआ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अप्रूव किया है कि वो 4 मेडिकल पार्क बनाने वाले हैं, 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाने वाले हैं। क्यों बनाने वाले हैं ये? ताकि हमारे यहाँ जो वर्ल्ड क्लास की प्रोजेक्ट है, यस, वर्ल्ड क्लास के जो मेडिकल प्रोजेक्ट्स है उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके।
किस, अगर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा किस इनिशिएटिव के अंदर है, तो ये है हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। कौन कौन से 4 स्टेट की बात करें तो स्टार्टिंग हो गई केरला से, प्लस इनके अलावा है ये हमारे तमिलनाडु, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, प्लस आंध्र प्रदेश के आगे चल के क्या होगी अमरावती, तमिलनाडु की हो गई चेन्नई, केरला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 96 करोड़ रुपीस टू विच कंट्री एज पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस। यस, भारत ने भूकंप के बाद ही की सहायता के रूप में कौन सी कंट्री को 96 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की है। तो ये हमारा पड़ोसी देश है। हमारा पड़ोसी देश आप गेस कर सकते हो यहाँ से, ये तो है पर आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। नेपाल इज द राइट आंसर। हुआ क्या था कि नेपाल में 2015 में आया था एक अर्थक्वेक, ठीक है। उसे क्या नाम से जाना जाता है, गोरखा अर्थक्वेक। यस, गोरखा अर्थक्वेक। गोरखा का नाम जब भी आए तो याद रखिए नेपाल से रिलेटेड है। तो उस टाइम इनको जितना भी नुकसान हुआ था उस टाइम इंडिया ऐसी पहली कंट्री बना था जिन्होंने इनकी जाके हेल्प करी थी। तो ये उसी के अंदर आज तक के चलते आ रहा है और इंडिया ने 96 करोड़ रुपए की राशि को प्रोवाइड किया। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी की बात करें तो नेपाली रुपी। मालदीव की बात करें तो माले इज द कैपिटल एंड रुपी इज द करेंसी। मॉरिशस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज जो लोगों का है वो इंडियंस का है, तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस एंड द करेंसी इज मॉरिशस रुपीस। बांग्लादेश की कैपिटल होती है ढाका, करेंसी होती है टाका से इसको कॉम्बिनेशन बना के याद रखिए, लाइफ टाइम में याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक हैज कोलैबोरेटेड विथ फिनटेक partners to introduce near field communication based contactless payment solution for mass transit system। नियर फील्ड को पेश करने के लिए किस भुगतान बैंक ने फिनटेक भागीदारों के साथ सहयोग किया है ताकि वो मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए एक संपर्क रहित भुगतान का निर्माण कर सके। हुआ क्या है, मतलब कि हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए या एक ऐसा कम्युनिकेशन कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन चाहिए ताकि हम बिना किसी कांटेक्ट करे अपनी पेमेंट को कर सके। सीधी सी बात यह है। तो ये किस पेमेंट बैंक ने फिनटेक पार्टनर्स के साथ में पार्टनरशिप की है, तो इसका राइट आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक। यस, फिनो पेमेंट्स बैंक इज द राइट आंसर। इन्होंने ये चालू किया है कि वो कॉन्टेक्टलेस तरीके से एक पेमेंट को कर सके, इसके लिए ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which organization released technology vision for cyber security for urban cooperative banks? किस संगठन ने शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी जिसे कहते हैं, ये फुल फॉर्म आ सकता है बैंक के मेंस में कि यूसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन या साइबर टेक्नोलॉजी विजन 2020 और 23 की जानकारी को जारी किया है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, ऐसे कभी भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हमारा आरबीआई ही होने वाला है। यस, आरबीआई ने रिलीज किया है एक टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसकी टाइमलाइन पूछ सकते हैं कितने साल की है एग्जाम में, 20 से 23 यानी 4 साल के लिए होने वाला है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा कि इसमें हमारे जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनमें अगर कोई साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है तो उन साइबर सिक्योरिटी का ये ख्याल रखेगा और उसकी साइबर सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा। चलिए, फाइनेंस कमीशन स्टेटिक के हाथ से पढ़ लेते हैं कि बैंक, इसमें जितने भी स्टेटिक है ये सब स्टेटिक बैंक के मेंस में आते हैं। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 15 फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ चल रहा है। अब 15 फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, तो उनका नाम है NK सिंह। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो बना था 2015 में, इसके हेड का नाम है नरेंद्र मोदी, चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट है मोदी। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है राजीव कुमार। यस, राजीव कुमार। और अगर बात करें हम CEO की तो वो है अमिताभ कांत। RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1934 को ये हुए थे स्टेबलाइज्ड। उसके बाद इनका नेशनलाइजेशन किया गया। पहले इनका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, देन इट वाज शिफ्टेड टू मुंबई। अगर बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ जो थे, ये थे पहले RBI के गवर्नर। अभी चल रहे जो गवर्नर उनका नाम है शक्तिकांत दास। इनके पहले कौन थे, इनके पहले थे हमारे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ऐसे बहुत टाइम के बाद
एक ऐसे आरबीआई गवर्नर बने थे जिन्होंने अपना इस्तीफा या रिजिग्नेशन दिया था। क्यों दिया था? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांग कर रही थी 1.69 लाख करोड़ रुपीस की, और आरबीआई के गवर्नर का कहना था कि हमें ये नहीं देना है आपको, क्योंकि ये फ्यूचर के क्राइसिस में काम आएगा। बट पॉलिटिक्स इज हियर, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। इनके उर्जित बदल के पहले कौन थे? हमारे बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन रघुराम राजन जी। यस, रघुराम राजन जी वॉज दी आरबीआई गवर्नर। अभी ये क्या कर रहे हैं? अभी ये फिलहाल एक यूनिवर्सिटी में यूएसए की इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोटक महिंद्रा बैंक हैज पार्टनर्ड विद विच आईपीएल टीम एंड लॉन्च्ड माई टीम कार्ड। कोटक महिंद्रा बैंक ने किस आईपीएल टीम के साथ साझेदारी की और माई टीम कार्ड लॉन्च किया? तो इसका आंसर है कोलकाता नाइट राइडर्स। इसमें हुआ ये है कि इन्होंने ऑफिशियली पार्टनरशिप कर ली है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, और इन्होंने एक माई टीम कार्ड्स बनाए। माई टीम कार्ड्स क्या होते हैं? ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड रहते हैं जो कि फैंस को दिए जाएंगे, ठीक है। आप बस इतना याद रखिए, माई टीम कार्ड्स के अंदर कौन कौन से कार्ड आते हैं? डेबिट कार्ड प्लस क्रेडिट कार्ड। इसको याद करने का तरीका क्या है? के फॉर कोटक महिंद्रा, के फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। कोटक महिंद्रा किसने बनाई थी? उदय कोटक ने। उदय कोटक अभी कहाँ काम कर रहा है? ये है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IL&FS। IL&FS का क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, जिसने इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ का किया था। इसको बेल आउट किसने किया था? इसको बेल आउट किया था हमारे LIC ने। यस, LIC ने। LIC की बात करें तो इसके बात हो रही है कि इसका प्राइवेटाइजेशन तो नहीं करेगी, पर लेकिन इसके IPO आने वाले। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब इसके शेयर्स होने वाले हैं। मतलब अब ये पब्लिक लिमिटेड थी तो अभी क्या हो जाएगी? अभी हो जाएगी प्राइवेट लिमिटेड। यस, देखिए कितने सारे स्टैटिक फैक्ट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU विद हर्बल इंडस्ट्री बॉडीज टू प्रमोट मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन। किस मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हर्बल उद्योग निकायों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मेडिसिन की बात हो रही है। मेडिसिन के लिए हमारा कौन सा मंत्रालय है? आयुष। यस, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। अब बात कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हेड का नाम क्या है या फिर मिनिस्टर कौन है? तो इनके मिनिस्टर है हमारे प्यारे श्रीपद यशो नायक। श्रीपद यशो नायक इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करें तो हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन की कंस्टिट्यूएंसी क्या है? चांदनी चौक। यस, चांदनी चौक। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो जल्दी बताइए कि इसके कौन है? इसके जो भी है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो इसके जो मिनिस्टर है उनका नाम है अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवेज हैज एक्सटेंडेड द MOU विद विच IIT फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतीय रेलवे ने रेलवे के बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण के लिए किस IIT, ये आयु गलती से लिखा गया है, IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर आगे क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है हमारा IIT कानपुर। यस, IIT कानपुर जो है वो इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हम IIT के ऊपर। IIT पता है कानपुर कहाँ है आपको? यूपी। IIT मद्रास कहाँ पर होगा? IIT मद्रास कहाँ पर होगा? बेंगलुरु। IIT दिल्ली में। लेकिन IIT रोपड़ कहाँ है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि IIT रोपड़ क्या है? IIT रोपड़ जो है वो है हमारा पंजाब में। यस, पंजाब में। IIT रुड़की की बात बहुत होती है, ये कहाँ पे? ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आकाश एजुकेशनल सर्विसेज। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ने किसको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर मतलब जो इनका प्रमोशन करते हैं। तो इसका आंसर है युवराज सिंह। यस, युवराज सिंह इज द राइट आंसर। यही है जो आकाश IIT JEE, बहुत सुना होगा, एड्स आती है इनकी। आकाश IIT JEE, आकाश इंस्टीट्यूट, ये भी नाम सुना होगा आपने। आकाश डिजिटल
ये भी नाम आपने सुना होगा। इन सभी के जो हेड कहेगी या कहेगी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले, उनका नाम है हमारे युवराज सिंह। युवराज सिंह, ठीक है। चलिए युवराज सिंह की बात तो हो गई है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखते हैं तो एम एस धोनी की बात कर लेते हैं। एम एस धोनी हो गए रिटायर होने के बाद भी ये वर्ल्ड के टॉप के ऐसे क्रिकेटर बने हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। कैसे? एड से, यस, एडवर्टाइजमेंट से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर का नाम है एम एस धोनी। एम एस धोनी किस किस चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर है? बहुत सारे नाम है, यहाँ पे ऊपर लिखते थे हम। यहाँ पे क्या क्या नाम है? फर्स्ट इज मास्टर कार्ड, यस, मास्टर कार्ड। नेट मीट्स, याद रखिए इन सभी को, नेट मीट्स। कार्स 24, रेड बस, इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी, अशोक लेलैंड्स, ये एक ट्रक बनाने वाली कंपनी है, अशोक लेलैंड्स। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रीम 11। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी बहुत सारे, लेकिन ये जो मैंने नाम बताया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर की बात कर लेते हैं तो अभी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था कि जो सचिन तेंदुलकर है उन्हें भी एक पेमेंट फर्स्ट गेम्स, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, यस, PFG, पेटीएम फर्स्ट गेम्स। इनका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। राहुल द्रविड़ की बात करें तो ये है कार देखो एक कंपनी है, उनके ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड द बॉलीवुड एक्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट। यस, सीएट एक टायर कंपनी है। बॉलीवुड अभिनेता खोजे जिन्हें सीएट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो इनका आंसर है आमिर खान। यस, आमिर खान इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बात करें कि ये कहाँ प्रमोशन करेगा इनका, तो IPL 2020 जो हो रहा है दुबई में, ये वहाँ पे इसका प्रमोशन करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कि बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनमें से ये एक्टर सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि इन्हें अभी एक अवार्ड मिला था। यह कहे कि अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, तो वो कौन सा अवार्ड है, या कहे कि किस मैगजीन ने इनको नॉमिनेट किया था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए अगर आपको पता है तो। 11th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज वॉन यूनाइटेड नेशन इंटेलिजेंसी टास्क फोर्स UNIATF अवार्ड 2020 for its contribution towards the SDG related to non-communicable disease। मतलब कि यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेसी टास्क फोर्स ने का जो ये अवार्ड ये किस स्टेट को मिला है, क्योंकि इसने कंट्रीब्यूशन दिया है SDG क्या पे फुल फॉर्म रखता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे 17 है। किस लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब जिनके बारे में पता नहीं चलता, ऐसी डिसीजों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उस स्टेट का नाम बताइए, ठीक है। इसका आंसर अगेन है हमारा केरला। यस, केरला इज द राइट आंसर। अब बात करें कि ये अवार्ड जो दिया गया था ये किसने अनाउंस किया, तो ये अनाउंस किया है टेड्रोस अधनोम। यस, टेड्रोस अधनोम ने इसको अनाउंस किया है। ये क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड। अब ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। यस, अदिस अबाबा। ये पढ़े जाते हैं, स्टेटिव पढ़ने का तरीका होता है, इसे याद रखिए। यूपी की कैपिटल की बात करें तो यूपी की कैपिटल होती है कानपुर, तमिलनाडु की चेन्नई, वेस्ट बंगाल की होती है हमारे कोलकाता, ठीक है। केरला की तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई दी राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्यों बताने वाला हूँ? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगले एग्जाम में आने के लिए। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है, तो इसका आंसर है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये एग्जाम में आ सकता है स्टेट का क्वेश्चन, तो ये वाराणसी से बिलोंग करती है, यूपी से, ठीक है। अब इनकी टीम में कितने लोग थे, तो 10 इंडियन वुमेन की ये टीम थी, ठीक है। अब इन्होंने ये उड़ाया है, ये कहाँ पे उड़ाया उन्होंने, तो ये उड़ाया उन्होंने अंबाला में एयरफोर्स का जो स्टेशन है अंबाला जो हरियाणा में, वहाँ पे उड़ाया गया है इसको। अब स्टैटिक फैक्ट यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल उनको याद करके रख लीजिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं, हमारे सामने दो लड़कियां हैं। दो लड़कियां कौन कौन सी है हमारे सामने? द फर्स्ट वन इज भावना कांत। यस, भावना कांत फर्स्ट वन इज, एंड दी सेकेंड वन इज अवनी चतुर्वेदी। यस, ये दोनों जो वुमन हैं, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत, दे वर दी फर्स्ट वुमेन, जो पहली वुमेन थी इंडिया की जिन्होंने क्या किया था, एक कॉम्बैट पायलट बनी थी। कॉम्बैट मतलब जो युद्ध होते हैं उसमें जो पहली कॉम्बैट पायलट बनी थी वो ये दोनों वुमेन थी, जिनका नाम था अवनी चतुर्वेदी और भावना सिंह। शिवांगी कौन बन गई है? ये फर्स्ट ऐसी वुमेन जिसने कि राफेल को उड़ाया है। अब बात करें मिंटी अग्रवाल, इनका भी नाम लिखा है। तो क्यों लिखा है आके नाम? बिकॉज अभिनंदन को तो आप पहचानते होंगे, अभिनंदन वर्तमान के साथ में ये मिशन में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द MIT प्रोफेसर हु हैज वॉन द इनॉग्रल AI अवार्ड फॉर कैंसर रिसर्च एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग। MIT प्रोफेसर का नाम बताइए जिन्होंने कैंसर अनुसंधान और नई दवाइयों की खोज के लिए उद्घाटन अल पुरस्कार जीता है, या कहे कि AI पुरस्कार जीता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुरस्कार जीता है। MIT का पहली बात करें, MIT का प्रोफेसर है। MIT क्या है? MIT का फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है? वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट नंबर पे आती है हमेशा टेक्नोलॉजी के मामले में। इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट को जन्म दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर है रेगिना बर्जिले। यस, रेगिना बर्जिले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हमारे। विच इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड? लिटरेसी अवार्ड या भारत का सर्वोच्चम साक्षरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है जननपीठ अवार्ड। जननपीठ अवार्ड जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला अवार्ड है, ठीक है। अभी किसको मिला है? तो ये रिनोन मलयालम पोएट है, एक पोएट है जिनका नाम था अच्युतम नाम भूथिरी। यस, अच्युतम नाम भूथिरी एक मलयालम पोएट है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। Which edition of CII Exim Bank Digital Conclave on India Africa Project Partnership was held virtually from New Delhi recently? भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर CIL Exim Bank Digital Conclave का कौन सा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है 15वां संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेटेड इन स्पेशल वर्चुअल मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया CICA रिसेंटली, वेयर इज द सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर ऑफ CICA? केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एशिया CICA में, जिसे इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मिसर्च के नाम से जाना जाता है, में विदेश मंत्रियों की विशेष आवासीय मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। CICA का सचिवालय या हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है? तो इसका आंसर है नूर सुल्तान में। यस, नूर सुल्तान कजाकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो कजाकिस्तान की कैपिटल तो आपको पता चल गई है, क्या है? नूर सुल्तान। अब बात कर रहे हैं करेंसी की, तो ये है टेंजी। जॉर्जिया की कैपिटल है टिबिलिसी, लेकिन करेंसी का नाम है लारी। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रिनबिम्बी के नाम से या युआन, दो नाम से जानी जाती है ये। मनीला फिलीपींस की कैपिटल की बात करें तो ये हो गई पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट एनुअल इन्फॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क काउंसिल मिनिस्टर्स चेयर्ड बाय विच कंट्री? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की अध्यक्षता में सार्क परिषद के वार्षिक अनौपचारिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका आंसर है नेपाल। यस, ये मीटिंग जो हुई थी वो नेपाल की अध्यक्षता में सार्क की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is India's rank in World Risky Index WRI 2020 released by the United Nations University Institute for Environment and Human Security and Building Blindness and Vikalang Health? United Nations University Institute for Environment and Human Security, जिसका नाम है UNUESS and Blindness Ekinton Hillfront द्वारा जारी विश्व जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है 89। भारत का स्थान है 89, मतलब इंडिया कौन से रिस्क में आता है? मीडियम रिस्क में आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिस्क कौन सी कंट्री में? वेनुटू इज द राइट आंसर। इसमें है सबसे ज़्यादा रिस्क, ये है वेरी हाई रिस्क पे। सेकेंड नंबर पे है टोंगा एक ऐसी जगह है जो सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है। सबसे कम रिस्क कहाँ पर है?
सबसे कम रिस्क है कतर में। यस, कतर जो है 181 पोजीशन पे, यहाँ पे सबसे कम रिस्क है 180 पोजीशन पे है हमारा माल्टा। यस, माल्टा जो है 180 पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कम रिस्क है। तो इंडिया मीडियम रिस्क में आता है 89 नंबर पे। इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड अ 2-day लॉन्ग पैसेज एक्सरसाइज पैसिक्स विथ विच कंट्री इन ईस्ट इंडियन ओशन रीजन। याद रख लीजिए इसको। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय नौसेना के पूर्व भारतीय महासागरीय क्षेत्र में 2 दिवसीय लंबी यात्रा अभ्यास, जिसे पैसिक्स के नाम से जाना जाता है, आयोजित की गई थी। लास्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर नेम्ड मोसिक फॉर IoT डिवाइसेस। किस IIT ने IoT उपकरणों के लिए मोसिक नाम से एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया है? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। यस, IIT मद्रास ने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है जो कि मोसिक है, जिसका नाम है मोसिक। ये IoT के डिवाइसों के लिए, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ये बेस्ड है। So this was our show. I hope you liked the video and thank you so much for watching this video. Join our Telegram group for content and videos. Thank you so much.